अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तिष्क में आयोजित रेटिना क्लासेस सेमिनार का एक आयोजन निर्देशक मृत्युंजय तिवारी के नेतृत्व में किया गया। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अजीत पौदार के देखरेख में नेत्र विशेषज्ञों ने रेटिना से संबंधित विकारों और उनके उपचार पर प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड मेंबर अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, डॉक्टर ए.के. गिरिधर, मेडिकल डायरेक्टर और चीफ गिरिधर आई हॉस्पिटल कोचीन, डॉक्टर अनुरुद्ध मैती, डायरेक्टर ग्लोबल आई हॉस्पिटल कोलकाता, डॉक्टर ललित वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट सेंटर ऑफ साइड न्यू दिल्ली, डॉक्टर मल्लिका गोयल, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो आई हॉस्पिटल हैदराबाद, डॉक्टर प्रमोद भेरे, सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर विक्टोरिया विभाग शंकरा नेत्रालय चेन्नई, डॉक्टर राजा नारायण, डायरेक्टर प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद इत्यादि विशेषज्ञों ने इन विकारों के कारण, लक्षण और उपचार विकल्पों पर चर्चा किया और न्यूनतम तकनीकों और उपचार पद्धतियों के बारे में जानकारी दी। सेमिनार में उपस्थित चिकित्सकों और नेत्र विशेषज्ञों ने अपने सवाल पूछे और विशेषज्ञों से अपने संदेह दूर किए। इस सेमिनार का उद्देश्य नेत्र विशेषज्ञों को रेटिना संबंधित विकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें न्यूनतम तकनीकों और उपचार पद्धतियों के बारे में जानकारी देना था। सेमिनार में शामिल चिकित्सकों को मेडिकल डायरेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वस्तुतः अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल जो है, अभी इनका एक मुख्य भाग कार्य क्रियाकलाप का एकेडमिक और रिसर्च है, जिसमें कि एकेडमिक प्रोग्राम के चलते हम लोग प्रति माह आँख के विभिन्न भागों में, जैसे पुतली का बात हुई, कॉर्निया का बात हुआ, कैटरेक्ट की बात हुई, ऐसे ही रेटिना का CME है, जिसमें कि करीब भारत एवं बिहार से करीब 200 नेत्र चिकित्सक, विश्वविख्यात नेत्र चिकित्सक यहाँ जमा हुए हैं, जहाँ पर कि सारे लोगों का कुछ उसमें अपना प्रेजेंटेशन है और वो लोग अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं। इससे यहाँ के चिकित्सा पद्धति में, नेत्र के नई चिकित्सा पद्धति में बहुत ही लाभ होगा। तो इसमें करीब जैसे कि RP सेंटर, एम्स से, LV प्रसाद से, ऐसे जगह से, सारे जगह से लोग आए हुए हैं। डॉक्टर साहब जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ये सारे के सारे रेटिना कंसल्टेंट, रेटिना के विशेषज्ञ हैं, आँख के पर्दे का विशेषज्ञ। और इस तरह से कार्यक्रम हम लोग प्रति माह अन्य विभाग पर करेंगे, जैसे कि कभी हम लोग मोतियाबिंद पर करेंगे, कभी हम लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरी पर करेंगे, कभी हम लोग ग्लोकोमा जो एक दृष्टिचोर बीमारी है उस पर करेंगे, कभी बच्चों की बीमारियों पर करेंगे। मतलब सर ये एक युद्ध है अंधापन के विरुद्ध। ये एक अंधापन के विरुद्ध एक प्रकार का प्रयास है, जिसमें कि जब तक आप कैसे आप नई जानकारी से अवगत होंगे। तो इस तरह से ये जो CME है दो तरह से फ़ायदे करता है। एक तो आपकी जो जानकारी अपडेट्स होती है, आप एक दूसरे से आदान प्रदान करके एक दूसरों से सीखते हो, आप खुद भी बताते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और तीसरी बात है जो कि इससे लोग एक दूसरे को जानते हैं, नेटवर्किंग होता है, और इससे हमारे क्रियाकलाप के बारे में भी लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अन्य विश्व स्तर पर क्या हो रहा है। तो विश्व स्तरीय जो है नेत्र चिकित्सा का जो तकनीक है उसको मतलब घर तक पहुंचाना है। जी, ये तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही खोला ही है कि हम लोग वही स्टैंडर्ड ऑफ आई केयर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, हम उनको तमाम लोगों को प्रोवाइड करें। जो भी लोग हैं उनको हम लोग वही स्टैंडर्ड ऑफ आई केयर प्रोवाइड करें जो विश्व स्तरीय है, जो ग्लोबली स्टैंडर्ड है। तो इस तरह का कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है और यह कार्यक्रम निरंतर अब चलता रहेगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सर ये रेटिना क्लास क्या उद्देश्य इसका है और क्या फायदा इससे आम लोगों को मिलेगा? ये जो हम ये कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो नेत्र के क्षेत्र में जो
शिक्षा देने का जो एक सिस्टम है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं। उसमें जो है आपका सेमिनार आता है, उसमें आपका जो है लेक्चर आता है, उसमें टीचिंग आता है, उसमें रिसर्च आता है, ये सारा आता है। तो ये जो हमने आयोजन किया है, ये खास करके रेटिना से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए है। उसको उसमें नया क्या हो रहा है, उसमें जो इलाज करने का तरीका क्या है, उसमें जो है सबसे इफेक्टिव दवा कौन सा है। और ये जो है जैसे रेटिना से संबंधित बीमारी में सबसे जो अभी बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़े रूप में आ रहा है, वो डायबिटीज से रिलेटेड। आप लोगों को मालूम होगा कि जो इंडिया है वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और उसके वजह से आंख में भी खराबी आती है, और खास करके रेटिना में। जब रेटिना में खराबी आती है तो रोशनी चली जाती है। तो उससे संबंधित जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो एजिंग होता है, जो एजिंग की वजह से भी पर्दे में खराबी आती है, जैसे कैटरेक्ट हो जाता है, उसी तरह रेटिना में भी खराबी आती है, और उसके वजह से जो है जो रोशनी आँख की चली जाती है, उसके लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सर रेटिना का लक्षण क्या होता है सर? रेटिना का लक्षण जी रेटिना का लक्षण नहीं होगा, रेटिना बीमारी का लक्षण होगा। जी 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 जी। बीमारी का क्या लक्षण होता है? बीमारी का सबसे बड़ा इससे कैसे लक्षण, बचें? हाँ नहीं, पहले आप लक्षण सुन लीजिए, फिर बचने की बात करेंगे। तो सबसे जो लक्षण है वो ये है कि आपको आँख के आगे में कोई क्या बोलते हैं कीड़ा जैसा आ जाए। कीड़ा मतलब कि एक दो नहीं, अचानक बहुत सारा कीड़ा आ जाए। इसका मतलब है कि आँख के अंदर में या तो खून आ गया है, या फिर जो है कुछ इस तरह का हुआ है आँख के अंदर में जिसके पर्दे के ऊपर में खिंचाव आया है। इसके बाद जो है दूसरा क्या है कि आपको लगेगा जैसे आप देख रहे हैं कोई शीशे के थ्रू, तो लगेगा कि कोई धुंध है आगे में, धुंध। उसी तरह से ये भी होता है, कभी कभी आपको लगेगा कि बीच का जो है सेंटर का नहीं दिख रहा है और साइड में आपको दिख रहा है। और कभी कभी जब एडवांस स्टेज हो जाता है तब आँख की रोशनी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप 100% देख रहे हैं तो आप 50% देखेंगे या 20% देखेंगे। तो ये सारा जो है लक्षण है। अगर इस तरह का कोई हो, कोई डायबिटीज है किसी को, तो इसका मतलब है कि उसके पर्दे में शुगर जो है चला गया है। उसी तरह से अगर कोई एजिंग का पेशेंट है तो इसका मतलब है कि उसका पर्दा इतना कमजोर हो गया है कि उसके अंदर में खून आ गया है। इसी तरह से और बीमारी में होता है। तो इसका ट्रीटमेंट इलाज क्या है? इसका इलाज जो है, सबसे पहला इलाज ये है कि अगर आपको इस तरह का लक्षण हो तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर को जाकर के दिखाएं, जो आँख का डॉक्टर है। दूसरी बात ये है कि आँख का डॉक्टर जो है देखेगा, आपका जज करेगा, देख के ये देखेगा कि आपके पर्दे के ऊपर में जो है वो किस तरह की बीमारी है। मान लीजिए खून आ गया, या नई खून की नली बन गई, या पर्दे के बीच में पानी आ गया, या पर्दे के बीच में खून आ गया। अगर डॉक्टर देखेगा तो उसमें ये जो हम लोग कर रहे हैं आयोजन, ये बहुत कारगर होता है। इंजेक्शन लगता है आजकल, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी VEGF इंजेक्शन। एंटी VEGF इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि आँख के अंदर में जो खून की नली है, जो फटी है, वो बंद हो जाती है, और जो खून पड़ा रहता है पर्दे के ऊपर में वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो ये है इसका, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत तरह का ये जो इंजेक्शन है आँख के अंदर में जो पड़ता है, बहुत तरह का इंजेक्शन है। अखंड ज्योति का सर संकल्प क्या है इस तरह के आयोजन करेंगे? हमारा संकल्प ये है कि हम यहाँ पर जो है वो इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बहुत है हमारे पास, हम इस यहाँ पर जो है लगातार इस तरह का आयोजन करते रहेंगे, CME करते रहेंगे। और इससे क्या होगा कि लोगों में जो है ज्ञान बढ़ेगा, लोग जानेंगे, अच्छा इलाज, बेहतर इलाज करेंगे, बेहतर जांच करेंगे। तो ये हम लोग का ये है, ये हर 3 महीने पे हो गई, हर 3 महीने पे हमने 1 साल के लिए बना दिया है। इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर का जो है वो भी कर रहे हैं कि महीने में 1 बार विजिटिंग प्रोफेसर का यहाँ पे होगा। और भी बहुत सारा चीज है कि रेटिना के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई सेपरेट इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हम यहाँ खोलेंगे रेटिना का इंस्टीट्यूट। हम तो रेटिना के आदमी हैं, तो वो है। दूसरा यहाँ पे आई हेल्थ का सेंटर फॉर आई हेल्थ, यहाँ पे सेंटर फॉर आई हेल्थ वहाँ पे है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर आई हेल्थ है लंदन में। उसके तर्ज पे यहाँ पे हम लोग एक सेंटर फॉर आई हेल्थ खोलने वाले हैं, और वो एशियन सेंटर फॉर आई हेल्थ वो भी है। इस तरह का बहुत सारी प्लानिंग हमने किया है।
मेरी इच्छा ये है कि ये जगह जो है, ये जगह जो है एक इंटरनेशनल एकेडमिक हब के रूप में इसको हम लोग विकसित करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जगह जैसे ही हमने देखा, मैं ये पहली बार आ रहा हूँ बिहार। मैं हैदराबाद में एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में रेटिना सर्जन हूँ और मैंने देश विदेश में कई हॉस्पिटल देखे हैं। तो आज वैसे यहाँ के चीफ एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया था तकरीबन 3 महीने पहले। यहाँ एक CME ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस संदर्भ में जब उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं उनको मना नहीं कर सकता। हमने सोचा कि चलो एक और हॉस्पिटल देख के आ जाएंगे, यहाँ कोई लेक्चर दे देंगे। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आए, मेन गेट में हमें दिख गया कि ये जगह अलग है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आमतौर पर जो भी हॉस्पिटल होते हैं उससे अलग था। तो अंदर जब आए, एक तो बहुत क्लीन है, मतलब स्वच्छ भारत का अभियान का अगर कुछ उदाहरण देना हो तो ज़रूर दिखा सकते हैं यहाँ के फोटोज। और जब अंदर आए तो नारी शक्ति का भी प्रदर्शन दिखा हमें। काफ़ी अच्छे से ट्रेंड हैं। कई सारे यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी दिया गया है, उनको ट्रेन करके। और उसके बाद जब CME कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो आज के हमारे चीफ गेस्ट भी थे मिस्टर शरण्य, बिहार के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। उन्होंने बोला कि फ्यूचर में ये हॉस्पिटल जो है यूनिवर्सिटी की तरह बनाएंगे और वो मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह लोगों को खींच के लाएगा। तो हमने देखा तो ये आज ही मैग्नेट बन चुका है। तो मैग्नेट माने कैसे आकर्षित होते हैं लोगों को खींच के लाना। ये इससे नहीं होता है कि मतलब किसी ने बुलाया इसलिए आए। लेकिन जब हॉस्पिटल के अंदर आज हमने अभी एक टूर लिया, यहाँ अंदर गए, OPD, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, तो ऐसा लगा कि ये हमारे देश का बना हुआ नहीं है। आमतौर पे ऐसे हॉस्पिटल नहीं दिखेंगे। हमने जहाँ मैं काम करता हूँ एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, दुनिया में जाना माना नाम है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं कि इतने अच्छे फैसिलिटीज़, ये एडवाइज़र जो हैं उनका करना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट श्रेय उनको जाता है जो यहाँ श्रम करते हैं, जो यहाँ कार्य कर रहे हैं। और शुरू से मिस्टर मृत्युंजय तिवारी, डॉक्टर अजीत पोद्दार, वहाँ से लेकर सब लोग उनके अंडर जितने भी काम कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो उस वजह से ही आकर्षण है जो मैग्नेट बोला गया था। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि आगे फ्यूचर में भविष्य इस हॉस्पिटल का बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है हमें कि आगे जाकर पूरे देश में नाम करेगा। सर, नाम क्या हुआ आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजा नारायणन, एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट। तो ये सब सुन के कैसा लगता है? चूँकि आप इसके संस्थापक हैं, निर्माण करता है, इसके सपने को आपने देखा था और आज आपका पौधा ये फल फूल रहा है, तो आपको मतलब कैसा लगा? ये कैसा अनुभूति है? ये काफ़ी खुशी होता है और ये खुशी अपने लिए नहीं, बिहार वासियों के लिए, क्योंकि बिहार वासियों के लिए ही जो है ये अस्पताल का निर्माण किया गया है, उन्हीं के इलाज के लिए बना हुआ है। और आज भी जो रेटिना क्लासे का जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ, यह भी जो है उन्हीं के लिए समर्पित है। यहीं से नई बातें निकल के आएंगी, जो नए चिकित्सा पद्धति निकल के आएंगे, जो कि हमारे बिहार वासियों के लिए जो है वो लागू होगा। और ऐसे अनुभवी और इतने विभूतियों के बीच में खड़ा रहना अपने आप में ये सारे बिहार के लिए एक सम्मान की। आप सर एक बार कह रहे थे कि अंधापन के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये माना जाए क्या कि एक साइलेंट युद्ध है अंधापन के विरुद्ध? बिल्कुल, अंधापन को जो है ये जो एक युद्ध जो है ये यदि नहीं करेंगे, बिहार का नेत्र सर्जरी दर काफ़ी कम है। और इसको जब तक हम लोग जो हमारा जो संकल्प है कि बिहार को प्रति वर्ष 4 लाख ऑपरेशन का सौगात देंगे, ये अगले 3-4 साल में हम लोग करके दिखाएंगे।
और ये संकल्प के वजह से ही जो है इस युद्ध पे हमको पूरा यकीन है कि इस युद्ध में हम लोग कामयाब होंगे, अंधापन को हराएंगे, बिहार को जिताएंगे। थैंक यू।